लेकिन उससे पहले पंकजा मुंडे से बात की हमारे सहयोगी शरद कुमार ने। पहले सुनते हैं क्या कह रही है पंकजा मुंडे। पंकजा मुंडे वोटिंग के लिए निकली हैं, हम परली में हैं और पंकजा मुंडे बीजेपी की ओबीसी फेस के रूप में बाहर सामने आई हैं। हमारे साथ हैं, हम बातचीत करते हैं। गोपीनाथ मुंडे जी के बाद ये चुनाव हो रहा है, परिवार के दो लोग लड़ रहे हैं, आपकी बहन लोकसभा चुनाव भी लड़ रही हैं, तो किस तरह से कुछ कमी खल रही होगी गोपीनाथ जी की आज वोट? बहुत कमी खल रही है और पूरी जिंदगी खलेगी, पर उनके लिए आज ये जीत है मेरी। अगर मैं जीतूंगी इस चुनाव में और जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो ये उनके लिए समर्पित होगी। अच्छा, बीट से लेकर परली तक यहाँ मुद्दा केवल मुंडे परिवार है और आज संघर्ष भी हो रहा है मुंडे परिवार में। आपके खुद भाई धनंजय मुंडे आपके सामने खड़े हैं। वो मुझे कोई शौक नहीं लगा, वो मेरे सामने खड़े ही होने वाले थे, पर पिताजी के बाद मुझे लगा था, क्योंकि वो ऑलरेडी एमएलसी है, अगले 4 साल रहने वाले हैं, तो वो कुछ और भूमिका लेंगे, पर अभी वो खड़े हैं तो हम लड़ रहे हैं और वैसे तैयारी हमारी लड़ने की थी भी। एक बात कही जा रही है कि काफी दिनों तक साथ रहा शिवसेना और बीजेपी, और जिस तरह से बयानबाजी हुई कल, उन्होंने कहा कि हमारा नंबर 1 दुश्मन बीजेपी है। बीजेपी अब तक कह रही थी कि हम बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन कल बीजेपी की तरफ से आधिकारिक बयान आया कि शिवसेना अपनी हार मान ली है, इसलिए इस तरह बातें कर रही हैं। तो आपस में इस तरह का जो रहा वो अभी सब पीछे है। अभी हम लोग अपने अगले पड़ाव पर आ गए हैं, जो आज सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमने अपना कैंपेनिंग अपनी तरफ से कर लिया है और हमने किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने की भूमिका नहीं रखी। शिवसेना के ऊपर भी हमने कोई टीका टिप्पणी नहीं की और आज हम लोग अपने हिसाब से अपना प्रचार उठा रहे थे। और आज चुनाव के हम लोग आखिरी पड़ाव पर है और आज मतदान होने वाला है, तो हम अभी देखते हैं किसका क्या निकलता है रिजल्ट। एक बात पंकजा जी, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं परिवारवाद को लेकर हमला बोलते हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि चाहे आपकी छोटी बहन हो प्रीतम मुंडे, वो लोकसभा में खड़ी हैं, आप यहाँ पर खड़ी हैं, तो एक परिवारवाद यहाँ भी तो है। हाँ है यहाँ पर लोग इस परिवार के अलावा किसी को चाहते ही नहीं है। हमको चाहते हुए ना चाहते हुए भी राजनीति में उतरना पड़ता है। कभी कभी ये भी होता है परिवारवाद में, कभी कभी परिवारवाद में लादा जाता है कोई नेतृत्व और लोग उसको एक क्षण के लिए स्वीकार कर लेते हैं, फिर उसको नहीं करते। पर यहाँ लोग हमें चाहते हैं कि हम उधर राजनीति में और वो संभालें। दूसरी बात यह है कि ये एक पर्टिकुलर जिले की बात है। बीजेपी परिवारवाद को विरोध करती है, वो परिवारवाद पूरी पार्टी चलाने के बारे में होता है। जैसे कांग्रेस का परिवारवाद है कि पूरी पीढ़ियां दर पीढ़ियां वही कांग्रेस ही वही घर चला रहे हैं और वो सक्सेसफुली नहीं चला पाए, ये 2-4 बार सिद्ध हो चुका है। तो हमारा वैसा नहीं, हम थोड़ी बीजेपी के मालिक बन चुके हैं। हम अपने जहाँ हमने काम खड़ा किया है वहाँ लोगों के बीच में है और लोगों की मांग से है। ऐसी बात इनका कहना है कि लोगों की मांग है, इसकी वजह से मुंडे परिवार यहाँ पर राजनीति में है, लेकिन साफ देखा जा सकता है कि जो परली का चुनाव है वो मुंडे परिवार का ही चुनाव है। आपस में ही जिस तरह से भाई बहन की लड़ाई है, काफी दिलचस्प है यहाँ मुकाबला, और ये गोपीनाथ मुंडे की विरासत कौन लेगा, इसको लेकर यहाँ पर यह संघर्ष हो रहा है। कैमरामैन मोहनलाल जैन के साथ शरद कुमार, परली, बीट, आज तक। शरद ने साफ सवाल पूछा कि जिस परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ बोलते हैं नरेंद्र मोदी, वो परिवारवाद की राजनीति यहाँ तो चल रही है, लेकिन इस पर कहना है पंकजा मुंडे का कि यहाँ के लोग एक ही परिवार को पसंद करते हैं, विकल्प मिले तब लोग सोचें। बहरहाल एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव आज हो रही है वोटिंग। अगर आप यहाँ पर हैं, वोट डालने के लिए जरूर जाइए।